सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ भी प्रश्न है कि शिकार खेलने का मतलब है निरीह प्राणियों का वध करना, निर्दोष जानवरों का वध करना। ये तो अपराध है। ये कौन सा धर्म है शिकार खेलना? राम जी ने भी शिकार खेला है। तो इसका उत्तर ये मैं देना चाहूंगा, ये जीवों को मारने के लिए मृगया नहीं करते थे, बल्कि ट्रेनिंग होती थी राजकुमारों के लिए, सैनिकों के लिए, राजकुमारों के लिए, क्षत्रियों के लिए ट्रेनिंग होती थी जंगल में कि तुम जंगल में जाओ और जंगल में जो आदमखोर प्राणी हैं वो आदमी के ऊपर आक्रमण करते हैं, और जो आदमखोर नहीं है वो आदमी को देखकर छुप जाते हैं। इसलिए जो भी आदमखोर प्राणी आदमियों के ऊपर टूट पड़े तो उनकी हत्या करनी, अर्थात उनको मारना है, मनुष्यों की सुरक्षा करना है। ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। इससे दो लाभ हैं। एक तो जो आदमखोर प्राणी जो आदमियों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जंगली हिंसक जानवर, उनका वध करना क्षत्रिय का धर्म है। और दूसरा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि दुश्मनों के बीच में घिरता कैसे, दुश्मन छुप के वार करता कैसे, उस पर आक्रमण करना होता है। ये सब जानवरों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में ट्रेनिंग होती थी। वो कोई जानवरों को मारने के लिए और उनको पका करके खाने के लिए कोई मृगया नहीं किया करता था। यहाँ हिंसा वृत्ति मन में लेके नहीं कोई जाता था, बल्कि मानवों को कैसी रक्षा करनी है जानवरों से, ये सब ट्रेनिंग वन में हुआ करती थी। यहाँ भी जो डॉक्टरी करते हैं तो मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी प्राणों की रक्षा की जाए, कैसे बीमारियों से निराकरण हो, ये सब सीखने के लिए चूहों पर ऑपरेशन किया जाता है, मेंढकों का ऑपरेशन किया जाता है प्रारंभिक काल में, और उसमें वो मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टरी जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको जीव हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि उनका लक्ष्य किसी मेंढक को, चूहे को मारना नहीं है, बल्कि मनुष्य को बचाना सीखना है। इसलिए मेंढक मर भी जाए ऑपरेशन के समय, या कोई नई मेडिसिन जब बनती है उसका जो परीक्षण करते हैं मनुष्य पे ना करके चूहे, मेंढक आदि जानवरों पे किया जाता है। अगर रिएक्शन होगा, मरेगा तो चूहा ही तो मरेगा, मनुष्य तो बच जाएगा। यदि चूहा नहीं मरा तो सक्सेसफुल होगी दवाई, फिर मनुष्य के काम आएगी। तो मनुष्य को बचाना सीखना है डॉक्टरों को, और वो सीखा जाएगा चूहों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। इसलिए ऐसी स्थिति में हत्या भी हो जाए जानवर की तो हत्या का डॉक्टर को पाप दोष नहीं लगता। बस यही है शिकार खेलना। तो राजा परीक्षित भी शिकार खेलने के लिए, क्योंकि युवा थे, शिकार खेलने के लिए गए थे। रास्ते में प्यास लगी, शमकरी ऋषि के आश्रम में गए और वो अपना श्री कृष्ण के ध्यान में, चिंतन में मगन थे। ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन इस कदर समाधि में थे कोई ध्यान ही नहीं गया। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता। ध्यान में मगन थे तो इन्होंने सोचा कि ध्यान में मगन नहीं है, बल्कि अहंकार है कि मैं संतों, सन्यासियों, ब्राह्मण हूं और ये क्षत्रिय हमसे नीचे होते हैं, और हम इनको क्यों पानी पिलाएं, हम इनके बाप के नौकर लगे, हम क्यों उनके आगे झुके, इसलिए उठ करके हमारा स्वागत नहीं कर रहा है। तो ऐसा मन में गलत ख्याल आ गया। संत के प्रति ऐसे मन में शंका क्यों आई है? क्योंकि बुद्धि में कलयुग बैठ चुका था। ये कलयुग की चाल थी। तो उस समय क्या किया, परीक्षा की, मरा हुआ सर्प बगल में था, उठाया, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन तब भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कि गले में मरा हुआ सर्प डाला, क्योंकि वो ध्यान में खो चुके थे। और इसके बाद भी राजा के मन में श्रद्धा नहीं जगी, बल्कि कहा कि अच्छा ढीठ है, सांप डाल दिया गले में तभी ढीठ उठा नहीं, तभी मुझको पानी तक के लिए नहीं पूछ रहा है, मेरा उठ करके स्वागत नहीं कर रहा है। अहंकारी संत हो चुके हैं, ब्राह्मण हो चुके हैं। इस प्रकार अभाव हुआ है, श्रद्धा नहीं जगी, अभाव हुआ। और हाथ जड़कते, पांव पटकते, अब शब्दों का बोलते हुए वहां से चल दिया, अपमान तिरस्कार करके। किसी बालक ने देख लिया और श्रृंगी ऋषि, शमीक ऋषि के पुत्र से पूरी घटना ज्यों की त्यों बता दी। उनको लगा इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग आ चुका है, द्वापर युग जा चुका है, कलयुग आ चुका है। क्योंकि कलयुग में ही ऐसा होगा, संतों के प्रति भाव ये कलयुग में होता है। संतों की परीक्षा, संतों के प्रति भाव, संतों से भी अपना काम करवाना, संतों से भी अपना सम्मान करवाना। हमारा नाम संत अनाउंस करेंगे तब दान करेंगे, अनाउंस नहीं किया तो नहीं करेंगे। मतलब दान भी नाम के लिए। ये तो ये सब कलयुग में चलता है। इसका मतलब कलयुग आ चुका है।
और कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसलिए मैं इस राजा को मृत्यु दंड दे करके आने वाली प्रजा को सावधान करना चाहूंगा कि जो संतों का तिरस्कार करता है उसका कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा पाप उसको लगता है और उसका दंड कितना बड़ा होता है, जन मन का चक्कर। तो इस प्रकार प्रजा को शिक्षा देने के लिए श्राप दिया, जिस भी राजा ने संत का तिरस्कार किया है ये तक्षक नाग एक दिन क्या 7वें दिन उसको डसेगा, वही उसकी मृत्यु का कारण होगा।